अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपी बाबा आओ आओ आओ, पैसे दो, आओ पैसे दो, चीज़ लेके आना, आओ। और जी आप लोगों ने देखा कि उज़लेफ़ा कितनी ज़िद करी थी और उसके बाद हम आ गए थे नाश्ते पे। नाश्ते में था हलवा, चने और ये मसूर की दाल हलीम था, बहुत मज़े का था। अंडे वगैरह भी थे और उज़लेफ़ा को मैंने तैयार कर दिया था और उज़लेफ़ा खा रही थी हलवा। और मुझे टेंशन थी उज़लेफ़ा कपड़े ख़राब कर लेगी, क्योंकि उज़लेफ़ा सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब करती है। और यहाँ पर थी जी प्लेट में फ़्रेश क्रीम और गुड़, चीनी वाला जो गुड़ होता है ना वो थी, नान थे, ब्रेड थी। और ये सिर्फ मैंने ही खाए थे, मतलब फ़्रेश क्रीम खाई थी अंडे ने एक ही खाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नाश्ता करके फ़ारिग हो चुके थे, बस सिर्फ मैं चाय पी रही थी, बाकी मम्मी पापा नाश्ता कर चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के नाश्ता किया। और ये जो 2 अंडे थे ये बच चुके थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये दाल और जो हलीम वाली थी ना बहुत मज़े की थी। और अब हम तैयार होके जी अपने मुर्शिद के घर पर। मेरे पीछे मेरी अम्मा चादर तय कर रही हैं, ठीक है ना। और ये इसके साथ दुपट्टा है और हम जा रहे हैं बड़े पीर साईं के घर पे। साथ हम ले लेंगे ये बैग, क्योंकि उज़लेफ़ा को हमने देनी है फ़ीडर। और उज़लेफ़ा पहले से ही जा चुकी है, उसको बहुत शौक़ हो रहा है आ जाओ आ जाओ। वो भी शॉपर लेके जा रही है, खाली हाथ नहीं जा रही, उसको बहुत शौक़ है। और ये हमारा है सेकंड लास्ट डे, फिर हमारी रवानगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चले जी, ये आ गया है बाहर का हिस्सा, लाइटें वगैरह बंद करेंगे। और यहाँ से जी ये पीछे का एरिया है और ये जी बैक का दरवाज़ा है लॉन में खुलने का। और मैं जा रही हूँ ये दोबारा अंदर की तरफ, ठीक है। और ये देखिए मैंने आपको बताया था ना ये जीना है, ये सीधा जीना ऊपर जा रहा है, ये मैं अंदर। और ये सारा लॉन का एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चप्पल उतारेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। और अब यहाँ से हम वही के साथ अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बस आगे जाने के बाद मैं जो हूँ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, हम आके बैठ गए थे अंदर, क्योंकि अभी कोई भी नहीं था, तो खामोशी से मैंने अपना और अपनी अम्मी का शूट कर लिया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी कोई था नहीं ना। पहले मैं समझी थी सब मौजूद है, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा वहाँ जाके मैं कुछ शूट करूँ। लेकिन ये था कि मुर्शिद की जो वाइफ थी वो वहाँ थी नहीं, नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि इशराक के चाश्त की जो नमाज़ का टाइम होता है वो पढ़ रही थी। और हम पहले ही आ चुके थे तैयार होकर, अम्मी और मैं बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। और मैं उज़लेफ़ा को आपको दिखा रही थी कमरे में जाके वो कैसी शरारतें कर रही होती है। उज़लेफ़ा भी ना हर जगह जाके बस फ्री ही हो जाती है। और यहाँ मेरे मुर्शिद सरकार जो है तशरीफ़ फरमा है, और मुझे किसी ने इनसे कुछ पूछने के लिए कहा था, तो मैं वही मालूम कर रही थी किसी के लिए कि शादी वगैरह का मसला था किसी की, तो वो पूछ रही थी, तो मैंने हल्का सा ना रिकॉर्ड भी कर लिया था डरते डरते, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता ना, वो बता रहे थे तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए वीडियो भी बन गई। और ये जी था किचन का हिस्सा, और उनके घर मैं बना रही थी बिरयानी अपनी ही खुशी से, मुझे किसी ने फ़ोर्स किया नहीं था। तो ये लेसन में दिखा रही थी कि देखें यहाँ पर भी इसी तरह के लेसन होते हैं, जैसे कराची में लेसन होते हैं। और उज़लेफ़ा देखें कितनी फ्री हो जाती है ना, एक की जगह 2-2 सेब लेकर आई भी और बिगाड़ रही है, खाना कुछ नहीं है उसने। और यहाँ पर मैं लहसुन जो सही सही थे वो अलग कर रही थी, और जो ख़राब थे ना वो मैं अलग कर रही थी, ठीक है ना। और इसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पर बिरयानी।
बिरयानी बनाने के बाद जो है और दूसरे जो काम होंगे वो मैं अपनी ही खुशी से कर रही हूँ। आपको फिर एक बार बता दूँ, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं किया था और उन्होंने बस यही कहा था अगर आपको अपनी पसंद का कुछ बनाना है तो आप बना लें, क्योंकि हम तो देसी खाने वाले हैं, हम तो इसी तरह के सादे सादे खाने खाते। तो मैंने उस पर कहा था, निकल आए आज मैं बिरयानी बना देती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वो बिरयानी बनाई थी और दूसरा भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो नेक्स्ट व्लॉग में। और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कारपेट डला हुआ था, बिल्कुल घास वाला कारपेट था और पूरा भी कोई नहीं था। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही थी किचन का, दूसरा हिस्सा सब। और यहाँ पर जी उज़लैफ़ा ने देखे कैसा काम कर रही है, पता नहीं क्या निकाल रही क्या नहीं। और ये चिकन पड़ी हुई थी धोने के लिए, ये सारा सामान मैंने निकाल के रखा था। ये किचन पूरा मैंने मैसी किया हुआ था क्योंकि मैं 2-3 डिशें बना रही थी, तो इस वजह से। और यहाँ मैं लहसुन को ग्राइंड कर रही हूँ, अदरक मैंने काट के रख ली थी। अब मैं आ गई थी बिरयानी चढ़ाने के लिए, तो उसका मसाला मैं बना रही थी। अदरक, चिकन और लौंगे वगैरह और काली मिर्च ये सब मैं डाल चुकी थी इसके अंदर। और बकाया जो है जब मेरी बिरयानी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको और दिखाऊंगी मैंने बिरयानी कैसी बनाई है। और ये मैंने चावल उबलने रख दिए थे, तकरीबन 1.5 किलो की ये बिरयानी थी। और ये देखिए मेरी बिरयानी फटाफट से तैयार हो गई थी। बहुत क्विक बिरयानी और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है ये। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, बताएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को ये बिरयानी सिखाऊंगी, वरना ये एक स्पेशल बिरयानी मेरी अभी पड़ी हुई है, ये कहीं आप लोगों ने खाई नहीं होगी। इसके साथ मैंने बना लिया था खीरे, सलाद और मतलब टमाटर वगैरह प्याज डाल के रायता, ट्रेडिशनल बहुत मज़े का इसके साथ रायता लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी पे दम बहुत अच्छा आ चुका था। और ये देखें मेरे साथ क्या हुआ, जितना मैं अम्मी से छुपा रही थी और अम्मी को पता चल गया। अम्मी ने कहा कैसे हुआ, बहुत ज़्यादा जल गया ये तो, ये उज़लैफ़ा की हरकत की वजह से होता, वो आके टांगों में लिपट गई थी। बस जी जहाँ बच्चे वहाँ ऐसे ही होता है। और अपने व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।